मेरा माइक ऑन है? ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग डिटेल में देख चुके थे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास आता है जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया हुआ था। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि आपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की थी कि अगर प्लस इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि आप उसी एक्स के अंदर कोई ना कोई न्यू वैल्यू क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, और इसके आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल कर चुके हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का क्या मतलब है, देखिए अगर हम लोग अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हम सब की एक कोई ना कोई स्पेसिफिकली, हर ह्यूमन जो है वो एक स्पेसिफिकली कास्ट के अंदर डिवाइड है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप लोग कुछ पठान है, ऐसे ही है ना, सब पठान है। शनूर आई थिंक आप गिलगिती हो, कश्मीर हो। हाँ, मतलब इनकी कास्ट अलग है, आपकी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है, रोजी की कास्ट अलग है। सही है, ऐसे ही है ना। सेम एज इट इज जब आपका डेटा होता है, आपका डेटा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, कि आप ये नहीं कह सकते वो कैटेगरीज के अंदर क्यों डिवाइड हुआ हुआ है, ताकि आप इजीली अपने डेटा को यूज कर सको, आपको अपने डेटा का डिफरेंस समझ आ सके। दैट्स वाई आपके डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। आपको डिफाइन कर दिया गया है कि इस टाइप का डेटा आप इस जगह पे रख सकते हो, इस टाइप का डेटा आप इस जगह पे रख सकते हो। फ्रिज के अंदर आप शूज रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। फिर डिफाइन हुआ है कि इसके अंदर इस तरह की स्पेसिफिकली या तो फ्रीजिंग रिलेटेड चीजें आ सकती है या तो फ्रूट्स रिलेटेड चीजें आ सकती है। ठीक है। आप क्या आप अलमारी के अंदर वो रख सकते हो, क्या उसको कहते हैं, दूध, कपड़ों वाली अलमारी में दूध रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। तो सेम एज इट इज हर एक का एक प्रॉपर स्पेसिफिक जगह बताई गई है कि इस जगह पे यही चीज क्या कर सकते हो, आप लोग रख सकते हो। सेम एज इट इज आपका जो भी डेटा है, जावास्क्रिप्ट ने आपके डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब वो डेटा टाइप्स 8 डेटा टाइप्स है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होती है। फर्स्ट वन इज योर स्ट्रिंग, सेकेंड वन इज योर नंबर, फिर आती है बिगनेट, बोलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये डेटा टाइप्स कौन कौन सी है। उसके अलावा उसने ये कहा है कि जो लास्ट वन है ऑब्जेक्ट, जो एट्थ डेटा टाइप है आपकी जावास्क्रिप्ट की, वो आगे जाकर 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रही है, एन ऑब्जेक्ट, डेट। यार एक दफा क्यों नहीं ज्वाइन करते आप लोग क्लास? अच्छा शानूर, ठीक है। तो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफाइंड है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके नंबर्स की, ठीक है, तो नंबर के अंदर आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, जीरो टू लेकर ऑनवर्ड, बेशक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारे के सारे नंबर्स आपके किसके अंदर आते हैं, आपकी नंबर की डेटा टाइप में आते हैं। उसके अंदर आपके पास डेसिमल वैल्यूज भी आ सकती है। डेसिमल वैल्यू मींस दैट जैसे 7.5 है, 2.5 है, 1.6 है, ये हर तरह की वैल्यूज आपकी किस में आ जाएंगी, नंबर्स में आ जाएंगी। यहाँ पे तो जस्ट पॉजिटिव लिखा हुआ है ना। अगर आप इसको नेगेटिव में भी लेके जाओगे, -16 हो गया, +17 हो गया, -2.3 हो गया, -0.7, -0.7 नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव जितने भी नंबर्स है, जितने भी डेसिमल वैल्यूज है, उन सब की डेटा टाइप क्या है, नंबर है। क्लियर, डिफाइन। यहाँ पे किसी बच्चे को यहाँ तक कोई इशू कि नंबर्स के अंदर क्या आएगा, ये तो इजीली सबको पता है कि नंबर्स के अंदर नंबर ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो डेटा टाइप आती है उसको आप लोग क्या कहते हो, स्ट्रिंग कहते हो। स्ट्रिंग के अंदर क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा एंड डबल इन्वर्टेड कोमा। क्या आता है आपके पास, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा आता है और सेकंड वन आपके पास क्या आता है, डबल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर या डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे हो, कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हो, कोई भी वर्ड लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, या कुछ भी लिख रहे हो, मोस्ट की डेटा टाइप क्या कहलाएगी कि वो क्या आपके पास स्ट्रिंग है। लेकिन शर्त ये है कि आपने वो चीज किसके अंदर लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना मस्ट है। ठीक है, बेशक आप उसको एज अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे हो या एज अ डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे हो, जब तक आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखोगे वो आपकी स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अच्छा, अगर मैं नंबर को 16 जो ऊपर मैंने नंबर लिखे 16 को अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ, ठीक है, तो क्या वो स्ट्रिंग कहलाएगी कि नंबर कहलाएगी?
अच्छा, आप बताओ। कौन बोला स्ट्रिंग? जी, एमएल आप बताएं। अगर मैं किसी भी, जैसे नंबर 16 है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ, तो वो स्ट्रिंग होगा कि नंबर होगा? उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी कि नंबर होगी? तो बताओ ना, कोई तुक्का लगाओ। क्या मतलब पता नहीं, ध्यान किधर है तुम्हारा? मैंने सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नंबर के अंदर आपके पास नंबर्स आते हैं। स्ट्रिंग में मैंने आपको डिफाइन किया है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है। अब 16 जो है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखती हूँ, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? नंबर होगी या स्ट्रिंग होगी? अगर स्ट्रिंग में नंबर भी लिख दिया, हाँ, तो वो भी फिर स्ट्रिंग कहलाती है। वही पूछ रही हूँ ना, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 16 लिखती हूँ, ये नहीं समझ, मेरी बात को अगर तुम गौर से सुनोगे ना तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैंने आपसे कहा नंबर डेटा टाइप के अंदर क्या होता है? नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होती है, डेसिमल वैल्यूज भी होती है। क्लियर हो गया बात? फिर मैंने आपसे कहा स्ट्रिंग के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर इनमें मैं कुछ भी लिखती हूँ तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। तो अगर मैं 16 को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा कि नंबर कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। जी रोजी। जी ऑनलाइन अवाम, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी इरशाद बोले। जी, अगर आप लोगों ने बोलना नहीं है तो आप लोग क्लास मेरी तरफ से लेफ्ट कर सकते हैं, मुझे आप लोगों की क्लास लेने का भी कोई शौक नहीं है। जी बताएं। जी ओके। जी सवार, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? माइक नहीं बंद कर रहा होगा, डैड से उसने मैसेज किया है, मैसेज तो किया ना उसने। जी सवार, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे पता है सुहेब क्या। ठीक है जी। तो इन्वर्टेड कॉमा, बेशक वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है या बेशक वो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो, बेशक नंबर लिख रहे हो, कोई भी डेसिमल वैल्यू लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो उसकी डेटा टाइप क्या कहलाएगी आपके पास? स्ट्रिंग कहलाएगी। क्लियर? और अगर ये देखो, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट कलर इज इक्वल टू येलो, ठीक है, तो कलर आपका क्या यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर उसने येलो एज अ वैल्यू असाइन की हुई है, ऐसे ही है ना? तो अगर इस येलो को मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखती ना तो वो फिर हम मुझे एरर देगा। याद रखिएगा, अल्फाबेटिकली जितनी भी चीजें हैं, बेशक कोई सिंगल अल्फाबेट है, वर्ड है, सेंटेंस है, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है, अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते तो वो आपको एरर देती है। क्लियर? इन सब चीजों का इन्वर्टेड कॉमा में लिखना मस्ट है। अच्छा, बुलियन का क्या मतलब है? एक्स एंड वाई, ट्रू और फॉल्स। बुलियन हमेशा आपके पास या तो ट्रू में आंसर देता है या तो फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहती हूँ कि आपने यूजर से दो चीजें पूछनी है, एक यूजर से एज पूछनी है, एक उससे ब्लड पूछना है। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि अगर यूजर की एज 55 और ब्लड सॉरी वेट जो है वो 50, वेट 55 या 55 से ज्यादा और एज 18 या 18 से ज्यादा है, तो आपने बता देना, आपने यस में आंसर देना है कि ये बंदा जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, अदरवाइज ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन सिचुएशंस के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं? बूलियन को यूज करते हैं कि अगर वो ट्रू हो रही है कंडीशन तो वो हमें ट्रू में आंसर देगा, अदरवाइज वो हमें किस में आंसर देगा? फॉल्स में आंसर देगा। तो बुलियन डेटा टाइप हमेशा या तो ट्रू में आंसर देती है या तो किस में आंसर देती है? फॉल्स में आंसर देती है। अगर मैं उसको दे दूं 5 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, और ये 5 इज लेस देन 7 स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? 5 लेस देन 7 स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? 5 जो है वो 7 से बड़ा होता है, छोटा होता है, तो 5 लेस देन 7 इज इट ट्रू और फॉल्स? लेस देन नहीं होता 5, 5 छोटा है ना 7 से, तो 5 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, ट्रू हो रहा है ना, सही में हो रहा है वो कि 5 जो है वो लेस देन 7 है, तो वो आंसर किस में देगा? ट्रू में देगा। क्या हो गया तुम लोगों ने? क्या आज होश में नहीं हो तुम लोग? मेरी तबीयत खराब है, तुम लोगों को क्या हुआ है? अच्छा जी, ये तीनों डेटा टाइप समझ आ गई, नंबर समझ आ गया, स्ट्रिंग समझ आ गया, बुलियन समझ आ गया। अगर आप तीनों में से किसी को कोई भी इशू है तो वो मेरे से अभी पूछे। जी बच्चे बोले।
नंबर्स में अल्फाबेट नहीं लिख सकते, नंबर डिफाइंड जस्ट नंबर के लिए हुआ है कि आप उसके अंदर जस्ट नंबर लिख सकते हो। नंबर्स आप दो तरह के आपके पास होते हैं, इंटू 0 to 9 पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकते हैं आपके पास, या डेसिमल वैल्यूज हो सकती है, तो वो वैल्यूज आप नंबर के अंदर लिखो। नंबर्स के अंदर अल्फाबेटिकली कोई चीज नहीं लिख सकते, अल्फाबेटिकली के लिए आपको स्ट्रिंग ही यूज करना है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी का कोई सवाल है तो पूछे। कोई सवाल नहीं है? शानूर आपका? शुरू में करवाया वो हाँ? जब में नहीं आया था। शुरू से ही है ये, स्टार्टिंग से है। अभी ये जो मैंने आपको अभी डेटा टाइप्स बताई है इसमें कोई इशू नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रही हूँ, थेरेटिकली कॉन्सेप्चुअल चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, ताकि एटलीस्ट जब हम प्रैक्टिकली मूव करें तो आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। जब हम प्रैक्टिकली मूव करेंगे ना, फिर आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी साथ साथ। ठीक है जी। एमल, आगे पीछे सब कुछ छोड़ दो, तुम अपना बताओ, तुम्हें समझ आई है? पक्की बात है, सवाल पूछ लो। नेक्स्ट चले। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट आपके समझ लो, आपके पास जैसे फ्रिज है ना, फ्रिज, फ्रिज के अंदर दो आपके, फ्रिज आपके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक एरिया आपका फ्रीजर होता है, जिसके अंदर आपने फ्रीज अगर कोई चीज करनी है तो वो आप उस जगह पे डालते हो, और एक आपके पास होता है कि बस ये ठंडा रहे, एक आपके पास वो एरिया होता है। सेम एज वो क्या होता है, जो आपने फ्रीज वाली चीजें होती है वो फ्रीज वाले बॉक्स में आप डालते हो, जो आपने जस्ट ठंडी रखनी होती है वो उस वाले बॉक्स में आप डालते हो। सेम एज इट इज आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, एक एक डेटा टाइप के अंदर आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस बना देता है कि इस बॉक्स में आप इस तरह का डेटा डालो, इस बॉक्स में आप इस तरह का डेटा डालो, इस बॉक्स में आप इस तरह का डेटा डालो। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये पर्सन है, इसके अंदर उसने एक बॉक्स बनाया है फर्स्ट नेम के अंदर, फर्स्ट नेम का, यानी कि फर्स्ट नेम के अंदर वो कह रहा है कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम डालो। एक उसने बॉक्स बनाया है लास्ट नेम का, उसमें वो आपसे कह रहा है कि वो आप जस्ट उसके अंदर क्या डालो, लास्ट नेम डालो इसके अंदर। इसी तरह आप डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि हम दो ही चीजें बना सकते हो, मल्टीपल भी बना सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एड्रेस, डिफरेंट चीजें आप, मेल, हर चीज आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि आप देखो, अब जैसे मैं हूँ, आप सब लोग बैठे हुए हो, मैंने आप सबका डेटा गेट करना है, ठीक है, मैंने आप सबसे डेटा लेना है, तो ऑफ कोर्स मैं रोजी के लिए एक अलग से फाइल बनाऊंगी, जिसके अंदर वो फाइल के अंदर मैं क्या करूंगी, मैंने रोजी का नाम लिखा। अब रोजी की फाइल के अंदर मैं उससे नाम लूंगी, उससे कॉन्टैक्ट नंबर ले रही हूँ, उससे मेल ले रही हूँ, उससे एड्रेस ले रही हूँ, उससे उसकी एज ले रही हूँ, उससे उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। तो इट्स मींस दैट उस फाइल के अंदर सारा का सारा डेटा किससे रिलेटेड है, रोजी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अंदर शानूर का या ईमेल का कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो आप सबके लिए काम तो मैं सेम ही कर रही हूँ ना। अगर मैं रोजी का नाम ले रही हूँ, रोजी का अगर मुझे नेम चाहिए तो शानूर का भी नेम चाहिए, अगर रोजी की एज चाहिए तो एमएल की भी एज चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एक मेन क्लास बना लूंगी, ठीक है, एक मेन वेरिएबल बना लूंगी पर्सन के नाम से। उसके अंदर फिर मैं क्या करूंगी, डिफरेंट फील्ड्स बना लूंगी कि इस पर्सन का डेटा इसके अंदर डाल दो, इस पर्सन का डेटा इसके अंदर डाल दो, इस पर्सन का डेटा इसके अंदर डाल दो, यानी कि एक वेरिएबल के आगे सब वेरिएबल्स मैं बना रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड ना? क्या? ओके, इधर देखें, लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे हम लोगों ने क्या करना है, एडमिशंस के लिए, ठीक है, एडमिशन के लिए क्या सिनेरियो है, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म ना, अब एडमिशन फॉर्म सबके सेम है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब तो सेम फिल करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे एडमिशन फॉर्म में कुछ अलग से चीजें लिखी हुई है, इसके एडमिशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स और है, अब ऐसे एडमिशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स और है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सबका एडमिशन फॉर्म सेम है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आप मेरे सबका डेटा सॉफ्ट में लेना है तो मैं क्या करूंगी, एक मेन फाइल बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेन फाइल बना दी स्टूडेंट्स के नाम से। अब इस स्टूडेंट की फाइल के अंदर मैं हर स्टूडेंट का डेटा ले रही हूँ, रोसी का भी ले रही हूँ, एमल का भी ले रही हूँ, अवैस का भी ले रही हूँ, शानू का भी ले रही हूँ। तो मींस दैट ये जो स्टूडेंट्स है, ये मेरा कौन सा वेरिएबल है, दैट इज माय मेन वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा मेन वेरिएबल है, मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इट्स मींस दैट इस वेरिएबल के अंदर मेरा सब स्टूडेंट्स का क्या पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब इस वेरिएबल के अंदर अब मैं हर, अब देखो
मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट है, तो इसके अंदर मैं सब वेरिएबल्स बना सकती हूँ ना, रोजी, एमन, शानूर, अवैस। तो इट्स मींस दैट इस मेन वेरिएबल के अंदर ये मेरे कौन से वेरिएबल्स हैं, सब वेरिएबल्स हैं। इस वाले वेरिएबल के अंदर रोजी से रिलेटेड डेटा है, इस वाले वेरिएबल के अंदर एमएल से रिलेटेड डेटा है, इसके अंदर शानूर से रिलेटेड डेटा है, इसके अंदर अवैस से रिलेटेड डेटा है। तो ये चीज मेरे लिए इजी नहीं है? इजी है ना, कि मैं कह रही हूँ कि मेन वेरिएबल मेरा क्या है, स्टूडेंट है, उसके अंदर मैं सब वेरिएबल्स बना रही हूँ ताकि मैं सब स्टूडेंट्स का डेटा क्या कर सकूं, वो कर सकूं, सेव कर सकूं। या इसके लिए अब मुझे देखो फॉर एग्जांपल अब मैंने इन चारों बंदों का काम तो सेव करना है, अब इसके लिए मैं अलग से वेरिएबल बना रही हूँ, फिर इसके लिए मैं अलग से वेरिएबल बना रही हूँ, तो वो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, मेमोरी आपकी बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने उस सब से बचने के लिए क्या किया, एक मेन वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने सब वेरिएबल्स बना लिए ताकि सबका डेटा इजीली सेव हो सके। अब अंडरस्टैंड हो गया? ठीक है, ओके। अभी तो मैंने आपको जिस इसको अपनी वर्डिंग में आपको बताया ना कि ये आपका मेन वेरिएबल है एंड दिस इज योर सब वेरिएबल्स, ऐसे ही बताया ना। अब अगर मैं इसकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बात करूं तो दिस इज योर मेन वेरिएबल, स्टूडेंट्स इज योर मेन वेरिएबल एंड रोजी, एमन, शाहनूर एंड अवेस दिस इज कॉल्ड योर कीज। क्या कहलाती है आपकी? कीज कहलाती है। ये चीज ये जो वेरिएबल, सब वेरिएबल्स जिसको मैंने कहा, इन सब को आप लोग क्या कहोगे कि आपकी क्या है, कीज है। और इसके आगे आपने जितना भी डेटा सेव किया या जितना भी डेटा स्टोर किया वो सब आपका क्या है, वैल्यूज है, यानी कि हर कीज की अपनी वैल्यूज है। अंडरस्टैंड? जैसे आप लोग आईडी को क्लास देते हो ना, आईडी डिफाइन कर देते हो कि ये आईडी स्पेसिफिकली इस टैग के लिए यूज हो रही है, ये क्लास स्पेसिफिकली इस चीज के लिए यूज हो रही है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल कीज बना ली है और हर की को डिफरेंट वैल्यूज क्या कर दी है, असाइन कर दी है। एक्सेप्टेबल? Now you all of you understand what I want to say to you? रोजी समझ आई है? मेरे थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तुम लोग मुझे और बुलवा रहे हो। क्या सवाल है, पूछो रोजी, सवाल आई तो सवाल पूछो, क्या किस समझ में पक्की बात है? चलो आप आ रही है, आ रही एमन, आप समझ आ रही है? पूरा समझ। पक्की बात है? अब ऐसा आपको पक्का? ओके, आगे चले। सिर्फ इसी वजह से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब तक आप लोगों की जावास्क्रिप्ट की क्लासेस चल रही है, आप लोग सब के सब स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस लो। फिजिकल क्लासेस में क्या है कि कभी मुझे व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाना पड़ रहा है, कभी मुझे लैपटॉप पे समझाना पड़ रहा है। अब जितने आप ऑनलाइन है उसको मैंने लैपटॉप पे क्या, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे क्या किया, उसको क्या पता मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्या किया। बट वही बात है, कहीं नहीं आप लोगों ने अपनी मर्जी है, इसलिए मैंने आज से आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना, आप लोग उनको अपना है, जिससे जो दिल करता है, जैसे दिल करता है वो करे। मेरी तरफ से मुझे क्यों से परमिशन भी मत दे, मेरी तरफ से सबको इजाजत है। ठीक है जी, आगे हम लोग चल रहे हैं एरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। सिंपल ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट्स आगे से 3 सब टाइप्स के अंदर डिफाइंड है, एन ऑब्जेक्ट एंड एरे एंड एडेट। ठीक है, अब अगर मैं अवैस इस पंखे को थोड़ा मेरी तरफ कर दो प्लीज। वो आगे निकल। इसको वो नीचे ऐसे कर दो ताकि सबको आ रही। ठीक है जी, तो अब अगर मैं एरे ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो एरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, देखो अभी अगर सिंपल ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमें क्या करना पड़े, एक मेन वेरिएबल बनाना पड़ा, देन उसके बाद हमें मल्टीपल कीज बनानी पड़ी है, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं एरे ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो एरे ऑब्जेक्ट में मुझे क्या करना पड़ा, एरे ऑब्जेक्ट का क्या मकसद है कि एक सिंगल वेरिएबल है, आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे कार है, कार आपका वेरिएबल है, उसके अंदर हर तरह की कार का नाम लिखा हुआ है, वॉल्वो, साब, बीएमडब्ल्यू, सॉरी क्या उसका नाम है, यार मुझे नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा, कोरोला, सॉरी कोलोड़ा, पता नहीं क्या बोलने गई। ठीक है, तो हर तरह का नाम आप इसके अंदर सेव कर सकते हो, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे वेरिएबल फ्रूट बनाना है, तो फ्रूट्स के लिए आप एप्पल के लिए मैं अलग से वेरिएबल बनाऊंगी, बनाना के लिए अलग से बनाऊंगी। तो उन सब झंड से बचने के लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर मैंने सारे के सारे फ्रूट्स डाल दिए।
तो ये आपकी क्या कहलाती है, एरे कहलाती है। एरे के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अंडरस्टैंड ना। और डेट के अंदर अगर आप लोगों ने डेट डालनी है तो आप इस तरह से डेट्स, आपको पता है डेट क्या होती है, डेट कैलेंडर वाली डेट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, समझ आ गई सबको। ओके, आज के लिए डेटा टाइप्स आपके इनफ है। आप लोगों का काम ये है, अभी जितनी आवाम यहाँ पे बैठी हुई है इससे ज्यादा अगर लेके चलूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो अभी आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ ये